आगे बढ़ेंगे, सीधे आएंगे हम लोग रीवा सीट पर आएंगे। रीवा सीट पर मैं शुक्ला जी से, और रीवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र शुक्ला जी को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि रीवा में कई विकास योजनाएं लाने की वजह से क्षेत्र में इनकी छवि बहुत अच्छी है और कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है और इनके लिए कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने इन्हें सपोर्ट किया है और औद्योगिक लोगों से तालमेल के कारण टिकट पाने में ये कामयाब हुए हैं। क्या कहता है रीवा सीट का समीकरण? देखिए, रीवा रियासत रही है, राजघराना रीवा का बहुत चर्चित रहा है जी। रीवा के वैसे तो अगर आप बात करेंगे राजशाही की बात, तो हम गुलाब सिंह, महाराज मार्तंड सिंह, ये उनका एक एरा था, एक युग था जी। लेकिन वैसे रीवा की अगर बात करेंगे तो रीवा पूरा जो डिवीजन, जो विंध्य प्रदेश, पुराना विंध्य प्रदेश होता था जी। तो पुराने विंध्य प्रदेश में रीवा का अपना एक बड़ा विशेष महत्व था। रीवा जो था वो समाजवादियों का गढ़ था, मुख्यालय था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब कोई जगह चुनते थे तो समाजवादी का जो गढ़ था, मुख्यालय था, वो रीवा को बनाया था उन्होंने। तो रीवा की जो राजनीतिक जो अगर विचारधारा की अगर बात करेंगे तो रीवा जो है सोशलिस्टों का, समाजवादियों का एक गढ़ रहा जी। यह अलग बात रही कि समाजवाद की विचारधारा धीरे धीरे लुप्त होती गई और कांग्रेस पार्टी ने उस विचारधारा को धीरे धीरे उस जगह पे अपनी जगह बना ली जी। 3 बार महाराज मार्तंड सिंह 3 बार खुद वहां से मार्तंड सिंह सांसद रहे हैं जी। राज परिवार से जुड़े होने के कारण, भले ही डेमोक्रेसी हमारे देश में है लेकिन एक श्रद्धा और आदर का भाव जनता मतदाताओं में हमेशा रहता है। बिल्कुल। तो इस परिवार के प्रति एक आप जो पुरानी जो पीढ़ी है जी। वो उस परिवार के प्रति एक आस्था रखती है, एक भरोसा रखती है। यही वजह थी कि पुष्पराज सिंह भी 3 बार यहां से विधायक बने जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि समय बदला और समय बदलने के साथ साथ यहाँ राजेंद्र शुक्ल की एंट्री होती है राजनीति में जी। और राजेंद्र शुक्ल आते हैं और एक बार जब पुष्पराज सिंह चुनाव हार जाते हैं तो पुष्पराज सिंह का टिकट कांग्रेस काट देती है जी। यहाँ कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कांग्रेस की एक चूक यहाँ पर हुई जी। कांग्रेस ने अगर पुष्पराज सिंह को ही रिपीट किया होता अगले इलेक्शन में जी। तो आज राजेंद्र शुक्ल जितने ताकतवर बनकर के आज विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अगर ताकतवर नेता अगर कोई है तो मुझे लगता है राजेंद्र शुक्ल हैं। गिरीश गौतम भी उतने ताकतवर नहीं है जितने राजेंद्र शुक्ला हैं। बिल्कुल। तो राजेंद्र शुक्ल यहाँ से 4 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं जी। कांग्रेस ने पहली बार, मैं समझता हूं कांग्रेस ने यहाँ पर सूझबूझ का काम किया है और पहली बार कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को यहाँ पर टिकट दी है। बिल्कुल। देखने में अगर आप बात करेंगे तो देखने में पड़ रहा तो भारी राजेंद्र शुक्ला जी का लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं जरूर कह सकता हूं कि यहाँ पर अच्छी चुनौती होगी और कांग्रेस यहाँ पर एक अच्छी टक्कर देगी। बढ़त में भले ही राजेंद्र शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि एक ये रोचक और एक चुनौती भरा मुकाबला आपको रीवा सीट पर देखने को मिलेगा। हाँ, मजबूत स्थिति में राजेंद्र शुक्ल दिखाई जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी।